अगली बार जंग हुई तो महदूद नहीं इंतहाई वसी होगी। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन पर वाजे कर दिया। मारका की पहली सालगिरह पर GHQ में खसूसी तकरीब से खिताब में कहा, मारका कोई रिवायती जंग नहीं थी बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कुन मारका था। अल्लाह के फजल से हक गालिब आया और बातिल शिकस्त से दोचार हुआ। भारत समझता था वो पाकिस्तान को अस्करी और सफारती तौर पर तनहा कर देगा। इसके तमाम अंदाजे गलत साबित हुए। बर्री, बहरी और फजाई अफवाज की पेशा महारत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। मजबूत दिफाई सलाहियत और कौमी आज़म को देखते हुए भारत ने जंगबंदी की ख्वाहिश मुख्तलिफ आलमी और बैरूनी कुव्वतों के जरिए जाहिर की। शिकस्त खोरदा भारत ने अमरीका की सियासी क़यादत के जरिए सालसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसीतर मफाद में कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा आज किसी भी बैरूनी जारहियत के खिलाफ मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने और मौसर दिफाई हिकमत अमली पर कारबंद है। पाकिस्तान और इसकी अफवाज ना पहले किसी दबाव से मरऊब हुई और ना आइंदा होंगी। फील्ड मार्शल ने बताया कि पाक फ़ज़ाइया की कायदाना हिकमत अमली ने फ़ज़ाई महाज पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। पाक बहरीन ने समंदरी हदूद की मुकम्मल निगरानी और दिफा को यकीनी बनाया। फतह मिसाइल सिस्टम और पाक फ़ज़ाइया की शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अहम अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। जंग में भारत को शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। असर आने वाले वक्तों तक महसूस किया जाता रहेगा। अफवाज पाकिस्तान की इन सलाहियतों ने यह साबित किया, जब कौम मुत्तहिद हो तो कोई ताकत इसे शिकस्त नहीं दे सकती। रिवायती जंगें माजी का हिस्सा बन रही हैं। मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जिनमें साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कलीदी किरदार अदा करेंगी। चैलेंजेस के पेश नज़र अफवाज पाकिस्तान को मजीद जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर्स कायम किया गया। स्पेस प्रोग्राम को भी वुसअत दी जा रही है। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड और जदीद हथियारों के उसूल समेत फतह मिसाइल सीरीज और नए जंगी जहाज़ों की शमूलियत इसी दिफाई विजन का हिस्सा है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ राब्तों में मुस्बत किरदार अदा किया। ट्रंप ने इन मुज़ाकराती कोशिशों में पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार किया। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान के कौमी वक़ार में नुमाया इजाफा हुआ। जो ममालिक माजी में पाकिस्तान पर एतराज़ात करते थे वो आज इसके करीबी शराकतदारों में शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों के जरिए लबनान में जंगबंदी के अमल में अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में अमन के लिए भी भरपूर हिमायत जारी रखी। एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हर कौमी दास्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा और इनके सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। रिवायती मैदान जंग में नाकामी के बाद भारत ने अपनी पुरानी रियासती पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी की सरपरस्ती का रास्ता अपनाया। एक बार फिर खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की। फील्ड मार्शल ने कहा, यह दहशतगर्दी न सिर्फ भारत बल्कि अफगानिस्तान की सरजमीन से भी जारी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया है कि वह अपनी सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों, खुसूसन फितना खारिज और फितना भारत के अनासिर से पाक करे और दहशतगर्दी के मराकज़ का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाए। जिस तरह पाकिस्तान ने रवायती जंग में दुश्मन को शिकस्त दी, उसी तरह कौमी इत्तेहाद, हुकूमती इदारों और अवाम के अज़्म के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भी जल्द अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाई जाएगी। मारका हक की फतह का एक साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चाकू चुबंद दस्तों ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को सलामी दी। कराची में डाक यार्ड पर मारका हक के हवाले से तकरीब। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मेहमान खुसूसी थे। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में कहा, मारका हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। अफवाज पाकिस्तान ने अपने से कई बड़े दुश्मन को जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सफारती ज़राए से कशीदगी कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। हमारी क़यादत ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम की पॉलिसी पर यकीन रखता है। नाजुक हालात में बहरी ऑपरेशन तैयारियों को मज़ीद मुअस्सर बनाया गया। तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी और तवानाई की तरसील के रास्ते महफूज बनाए गए। ऑपरेशन मुहाफ़िजुल बहर के तहत बैनुल-अक़वामी जहाज़ों की महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाई गई। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। कराची की अवाम ने हमेशा कौमी दिफा में अफवाज का भरपूर साथ दिया। मुश्किल वक्त में कराची ने यकजहती और कुर्बानी की मिसाल कायम की। कराची सिर्फ पाकिस्तान का मुआशी मरकज़ नहीं बल्कि कौमी दिफा की अलामत भी है।
मारकाह की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। खैबर से कराची और लाहौर से गिलगित तक कौम एक हो गई। मुल्क भर में रैलियां और तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत का फील्ड मार्शल को खराज तहसीन। कहा, पाकिस्तानी कौम को मरूब किया जा सकता है, ना ही झुकाया जा सकता है। हर जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अनपसंद रियासत है। दुश्मन की जारहियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दोचार किया। आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। अमरीका ईरान तनाज़ा में पाकिस्तान का सालसी किरदार दुनिया भर में सराहा गया। पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम के लिए कोशां है। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। मारकाह में पाकिस्तान ने कई गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। भारत हजीमत छुपाने के लिए आज भी कोशां। मारकाह के इब्तदाई 2 रोज में राफेल, मिराज से कोई लड़ाका तैयारों समेत भारी नुकसान उठाने वाला भारत आलमी सतह पर रुसवा हुआ। 10 मई को पाकिस्तान की तारीख साज कार्रवाइयों ने भारत को भारी नुकसान से दोचार किया। पाकिस्तान ने पठानकोट, बठिंडा, रजौड़ी और उड़ी समेत 26 फौजी मकामात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन कार्रवाइयों के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल डिपो, बैलिस्टिक मिसाइल जखायर और S-400 दिफाई निजाम को हदफ बनाया गया। पाक अफवाज ने अपनी बर्तरी साबित करते हुए दुश्मन के दिफाई ढांचे को हिलाकर रख दिया। भारी नुकसान और आलमी सतह पर होने वाली जग हसाई के बाद मोदी सरकार ने सफारती रास्ता इख्तियार किया। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान सालिसों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मुफाहमत की यादाश्त एक तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए जवाब तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आपना हरमुज की कशीदगी बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा हो सकती है। ईरान अफजुदा यूरेनियम जोहरी सरगर्मियों पर बाज़ शराइत के साथ लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिन नरमी की हद एक बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकती है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, अमेरिका ईरान जंग बंदी मुआहदा जल्द पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान का अमरीकी और ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ता है। डोनाल्ड ट्रंप की प्रोजेक्ट फ्रीडम पर फिर शुरू करने की धमकी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, अगर मामला तय नहीं होते तो हमारे पास दूसरे रास्ते भी हैं। शायद हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ लौट जाएं, लेकिन इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, जिसमें कुछ और चीज़ें शामिल होंगी। हमें पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा था। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अमरीकी तजावीज़ पर हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर शमा उबैद इस्लाम से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। बांग्लादेश के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान के मसालती किरदार को सराहा। तिजारत और बिजनेस और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान में सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं।